यो नः प्रचोदयात्। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से गुरुकुल विश्व भारती भैयापुर लाढ़ौत रोहतक का ये 34वां वार्षिक महोत्सव यजुर्वेद पारायण यज्ञ से प्रारंभ हुआ और आज वार्षिकोत्सव का ये प्रथम दिवस, प्रथम सत्र हम सब के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला है। आज का जो ये सत्र है हमारी शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति हमारी जो भावना है उसको हम अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस सब के बीच में, क्योंकि बिना विद्वानों के, बिना चिंतक और विचारकों के कोई भी कार्यक्रम कभी भी सफल नहीं होता, फलीभूत नहीं होता। और आज के इस कार्यक्रम की सफलता हम सब कुलवासियों के निवेदन पर, जिनकी गरिमामय उपस्थिति हमारे मध्य में है, आदरणीय आर्य समाज के गौरव स्वामी आर्यवेश जी, अध्यक्ष सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली। जीवन विचार से चलता है। व्यक्ति का विचार श्रेष्ठ हो तो अपने जीवन सहित वो समाज को एक सही दिशा प्रदान करता है। यदि व्यक्ति का विचार गलत हो, अपना जीवन भी व्यर्थ करता है और अपनी पूरी शक्ति मानवीय संवेदनाओं से रहित होकर के पूरे मानव समाज को पददलित कर देता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में विराजमान जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं, यथा नाम तथा गुण। महाभारत में आर्यत्व के गुण बताते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, ज्ञानी तुष्टश्च दान्तश्च सत्यवादी जितेंद्रिय दाता दयालु नम्रश्च स्यादार्यो यष्टवीर गुणै। आर्य कौन है? जो ज्ञानवान है। अपने अज्ञान को हटा करके, मिटा करके जो व्यक्तित्व आगे बढ़ रहा है वो ज्ञानवान है। पूज्य स्वामी आर्यवेश जी अपने नाम के अनुकूल इस गुण को बड़ी गहराई से धारण किए हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय की रही, उसके पश्चात कॉलेज में पढ़े, विश्वविद्यालयों में रहे, पढ़े। लेकिन जो विचार बाल्यकाल में आर्य विद्वानों के संपर्क में आने से जो विचार बना, वो विचार इतना दृढ़ हुआ कि वर्तमान समय तक, और उस समय जब बाल्यावस्था थी या कुमार अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, ये अवस्थाएं वो होती है जहां व्यक्ति भटक जाता है। लेकिन आपने अपने आप को उन विचारों से, उन सिद्धांतों से ओतप्रोत करके रखा। निरंतर उन्हीं विचारों का समावेश करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया और वही जीवन, वही विचार श्रृंखला काषाय वस्त्रों को धारण करवाने में भी सहयोगी रही। काषाय वस्त्र व्यक्ति जब लेता है तो वो बहुत सारी चीजों से अपने आप को दूर कर लेता है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो राग, द्वेष, जो पंच क्लेश हैं उनसे परे होकर, और उसके साथ में जिस प्रकार से अग्नि की ज्वाला जाज्वल्यमान होकर के, प्रज्वलित होकर के उसमें डाली हुई आहुति को सर्वत्र प्रसारित करता है, सब जगह फैला देता है, ऐसा ही भाव संन्यस्त अवस्था में होता है। पूज्य स्वामी जी एलएलबी, एमलिब आदि करने के पश्चात चाहते तो
व्यवसाय की दृष्टि से लाखों रुपए कमा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी नामी जज उसके पास व्यक्ति यदि अपना केस लेकर के जाता है तो उसका शुल्क 25-30 लाख से प्रारंभ होता है, और यदि केस बड़ा हो तो वो करोड़ों में भी जा सकता है। जैसा पूज्य स्वामी जी का व्यक्तित्व है, हम समझ सकते हैं कि यदि उस व्यवसाय के अंदर आप जाते तो करोड़ों के मालिक होते। हर प्रकार की भोग्य सामग्री आपके समक्ष उपस्थित रहती, लेकिन आपने अपना लक्ष्य उसको बनाया ही नहीं। आपने अपना लक्ष्य बनाया अपने जीवन का, जैसे आचार्यस्तव अग्नि जब उपनयन संस्कार होता है तो आचार्य अग्निरूप होकर के उपस्थित होता है। पूज्य स्वामी जी ने अग्निरूप होकर के अपने आप को भी प्रज्वलित किया, और वर्तमान में पूरे भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण धरा पर विदेशों में भी जाकर के वैदिक संस्कृति की, वैदिक शिक्षा की पताका को निरंतर फहरा रहे हैं। एक ऐसे महामानव हमारे मध्य में विराजमान हैं, आबाल वृद्ध वनिता जिनके सामने नतमस्तक होकर के उनके विचारों को बड़े श्रद्धा भाव से श्रवण करते हैं। आज हम सब उनके विचारों को बड़े ध्यान से सुनेंगे और एक एक विचार को अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। गुरुकुल के इस वार्षिकोत्सव में पहुंच करके आपने जो हमारा संबल बढ़ाया है, हमारे विद्यार्थियों ने जो एग्जीबिशन के अंदर अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं, प्रत्येक में बड़ी रुचि के साथ एक एक बालक से उसकी थीम क्या है, उसका विचार क्या है, क्यों उसने वो बनाया है, उसका भाव क्या है, उसका संदेश क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। तो लगभग 1 घंटा जो है उसमें लगा। प्रत्येक बालक से आपने बात की। मैं समझता हूं कि आपका जो आशीर्वाद है उन बालकों के प्रति वो बहुत ही उनको संबल बढ़ाने वाला है, क्योंकि जब उद्घाटन होकर के विद्वान व्यक्ति जब पहली विजिट में बच्चों से बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर भी घबराहट होती है, लेकिन आपने उस घबराहट को होने नहीं दिया और बड़ी सहजता से उन छात्रों के साथ बातचीत की है। तो मैं इस गुरुकुल परिवार में आपके मार्गदर्शन में यह गुरुकुल निरंतर आगे बढ़ रहा है। गुरुकुल के उपाध्यक्ष होने के नाते और जब भी समिति की, ट्रस्ट की बैठक होती है तो आपके उम्दा विचार हम सबको प्राप्त होते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में भ्रमण करने वाले व्यक्ति को बड़ी बारीकी से दुनिया को देखने का अवसर मिलता है। लाखों लाखों लोगों से जिनका संपर्क होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार से आप संस्थान को अच्छा बना सकते हैं और कैसे इस विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले इन होनहार ब्रह्मचारियों के विचारों को ज्ञान की शान पर चढ़ा करके उसको कैसे तीव्र बनाया जा सकता है। पूज्य स्वामी जी के उन विचारों को हम निरंतर प्राप्त करके ऊर्जावान होकर के कार्य कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति हम सब के लिए कल्याणकारी है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार बताइए कि पूज्य स्वामी जी का स्वागत करें। वीर ताली। हमारे मध्य में इस संस्थान के संस्थापक एवं संचालक आदरणीय आचार्य हरिदत्त जी उपाध्याय, जिनका आशीर्वाद सदैव हमें प्राप्त रहता है। इस संस्थान का स्थापन आचार्य बलदेव जी नैष्ठिक, जिन्होंने सैकड़ों विद्वान तैयार करके, जिसमें स्वामी रामदेव जी जो आज पूरे विश्व भर में योग का परचम लहरा रहे हैं, आयुर्वेद का परचम लहरा रहे हैं, उन्हीं की सन्निधि में बैठ करके उन्होंने अपने जीवन का निर्माण किया है। उन्हीं का सानिध्य पूज्य आचार्य जी को भी प्राप्त हुआ और इस गुरुकुल की जो पहली नींव की ईंट रखी गई वो आचार्य बलदेव जी के
कर कमलों से रखी गई। भाव यही था कि ये संस्थान, जो कि हमारे उद्देश्य आपके समक्ष नजर भी आ रहे होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और सेवा, ये 4 उद्देश्य हैं। किसी भी विद्यालय में आप प्रवेश करेंगे तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, कि आपको ज्ञान ग्रहण करने के लिए आना है, लेकिन उस ज्ञान का फल क्या है? सेवा। आपको बाहर जाकर के सेवा भाव से आपको समाज के अंदर जाना है। और उसमें 2 और चीजें हमने ऐड की है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार। स्वास्थ्य जो है प्रत्येक व्यक्ति का धन होता है, और हम प्रयास करते हैं कि हमारा बालक जो आपने बड़े स्नेह भावों से गुरुकुल में उसको छोड़ा है आचार्यों के मार्गदर्शन में, तो हम चाहते हैं कि उसका पंचकोशीय विकास हो, शारीरिक विकास हो, प्राणिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, आत्मिक विकास हो। जब ये 5 विकास बालक के होते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के आर्य समाज के 6ठे नियम में जो लिखा है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। जब ये 5 बल विद्यार्थी को प्राप्त होते हैं तो 6ठा बल उसके अंदर स्वतः आ जाता है। और यही प्रयास हमारा है कि सामाजिक समाज के अंदर जाकर के ये बालक अपने आप को दिग दिगंत में अपने ज्ञान विज्ञान की खुशबू को, उसकी महक को सर्वत्र फैलाने में प्रयत्न करें। ये पूज्य आचार्य जी के सन्निधि प्राप्त करके हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। पूज्य आचार्य जी जिन्होंने सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, सब कुछ अर्पित कर दिया, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं, ऐसे भाव लेकर के आचार्य जी निरंतर इस संस्थान को 34 वर्षों से, पहली ईंट से लेकर के और लगातार अब तक इसमें ईंटें लगती हैं। तो पूज्य आचार्य जी का हम निरंतर उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त रहे, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वीर ताली। हमारे मध्य में विराजमान हैं यजुर्वेद पारण यज्ञ के ब्रह्मा आदरणीय आचार्य ब्रह्मदेव जी, जो स्वयं अग्निहोत्री हैं। बिना अग्निहोत्र किए, बिना देव यज्ञ किए भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। और सामान्य यज्ञ जो दैनिक कार्य है वो तो एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ साथ गायत्री मंत्र का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बार उसकी आहुतियों से जो है लंबे लंबे दीर्घकालिक यज्ञ भी आप करते हैं। इसी से ये पता लगता है कि यज्ञ में कितनी श्रद्धा है। शास्त्रों में आता है स्वर्ग कामो यजेत, कि जो सुख की कामना करता है उसको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, लेकिन उसका जो एक रूप है देव यज्ञ, तो पूज्य आचार्य जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। गुरुकुल झज्जर में भी रहे आप, यमुनानगर में भी रहे, गुरुकुल कांगड़ी, और उसके बाद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद बहुत बड़ा काम विद्यादान का आप कर रहे हैं दिल्ली के अंदर विराजमान होकर के। और उसके साथ में आप कभी खाली नहीं रहते हैं, क्योंकि जिस पुष्प की सुगंध होती है वो सुगंध, उसकी वास सबको प्रभावित करती है। फूल भी कई प्रकार के होते हैं। एक फूल 12 साल में एक बार खिलता है, लेकिन उसके पास कोई बैठ नहीं सकता, इतना दुर्गंधित फूल होता है, विश्व का सबसे बड़ा फूल होता है। लेकिन जब गुलाब के पास या कोई और ऐसे जो रात्रि में जो अनेक प्रकार के ऐसे पुष्प होते हैं जो अपनी सुरभि फैलाते हैं, तो मैं समझता हूं कि पूज्य आचार्य जी की जो ज्ञान की सुरभि है, ज्ञान का सुगंध है, वो निरंतर प्रसरित होकर के दूर दराज पूरे भारत के अंदर और भारत से बाहर भी आपको लोग आमंत्रित करते हैं, श्रवण करते हैं। और ज्ञान का पता लगता है कि आप किस श्रेणी के लोगों के सामने बैठ करके अपना उपदेश कर रहे हैं। सामने से कोई प्रश्न आता है तो उसका प्रत्युत्तर किस प्रकार से, कितने अकाट्य तर्कों के साथ आप दे सकते हैं, ये आपकी विद्वत्ता का परिचायक है। तो आपने बड़े सहज भाव से
हमारा आवेदन, निवेदन, निमंत्रण स्वीकार किया और आपने ब्रह्मा के पद को धारण करके प्रातःकाल भी आपने विचार प्रदान किए हैं और कल जब पूर्णाहुति होगी तो उसमें भी आपके विचारों का हम श्रवण करेंगे। पूज्य आचार्य जी का हम गुरुकुल परिसर में पहुंचने के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वीर ताली। हमारे मध्य में श्रीमान प्रताप जी वैदिक, आर्य समाज का जो प्रचार प्रसार हुआ है, जहां उपदेशकों ने, शास्त्रार्थ महारथियों ने अपने विचारों से लोगों के विचारों को परिवर्तित किया, वहीं हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी देश के अंदर भी सर्वाधिक जो वैदिक सिद्धांतों का प्रचार महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों का प्रचार प्रसार जो हुआ है वो भजन और उपदेश के माध्यम से हुआ है। आदरणीय प्रताप जी नवयुवा हैं और लेकिन जो गहराई है विचारों की और उपदेश की, भजन तो हर कोई गा सकता है, गला किसी का बहुत सुरीला हो सकता है, व्यक्ति गीत गा करके लोगों को पथभ्रष्ट भी कर सकता है, कर भी रहे हैं, लेकिन अच्छे गीतों को गा करके उसकी साथ साथ व्याख्या करके अच्छे विचारों के साथ जोड़ करके जो व्यक्ति चलता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से पुण्य का प्रवाह अपने जीवन की ओर मोड़ लेता है। ऐसे पुण्य को अपनी ओर आकर्षित करने वाले जिनके दो गीत आपने प्रारंभ में सुने भी हैं, बाकी विचार इस कार्यक्रम में जैसे जैसे चलेंगे बढ़ेंगे आप सुनेंगे। तो हम स्वागत अभिनंदन करते हैं प्रताप जी वैदिक का। आपने निमंत्रण स्वीकार किया, यहां पर पधारे, उनका भी स्वागत। वीर ताली। भाई तालियां तो तुम बजा नहीं रहे, मैं किसको बोलूंगा भाई? हैं? ब्रह्मचारी थक गए क्या? थक गए क्या? फिर एक बार बताइए सभी मंच पर विराजमान लोगों के लिए वीर ताली। यही ऊर्जा चाहिए, क्षत्रिय भाव आपके अंदर चाहिए। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च उभे श्रियमश्नुताम्। क्षत्र और ब्रह्म दोनों ही आपके पास है। ब्रह्म जो है गुरुजनों के माध्यम से आपको मिल रहा है और क्षत्र जो है आपको मैदान में प्राप्त होता है। तो दोनों ही भावों को लेकर के यहाँ पर आपको बैठना है। मैं अभिनंदन करता हूँ श्रीमान विवेकानंद शास्त्री जी का। जब हम यहाँ पर गुरुकुल में उपस्थित हुए अप्रैल 2021 में, तो सर्वप्रथम जो सहयोग आपका हमें प्राप्त हुआ, आपका संबल हमें प्राप्त हुआ। हालांकि इस क्षेत्र में गुरुकुल झज्जर में 16 वर्ष मैंने व्यतीत किए, लेकिन उधर का क्षेत्र ज्यादा परिचय में था और शास्त्री जी जो हैं हमारे सहपाठी हैं, एक दो कक्षा आगे पीछे हैं। तो जब गुरुकुल में आए तो उस समय स्थिति हमारी आर्थिक भी बड़ी कमजोर सी थी और उस समय जब हमारा उत्सव हुआ तो 51,000 रुपए आपने देख करके हमारा संबल बढ़ाया है। और उसके साथ साथ में जहां जहां पर भी आप जाते हैं, अपने पूज्य पिताजी आचार्य वेद व्रत जी और अपनी पूज्य माता जी के आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती सुवीरा जी, उनके उस तेज को निरंतर बढ़ाने का आप प्रयत्न करते हैं। पूरे समाज को मौन साधना के रूप में, लेकिन सहयोग बड़ा आपका रहता है। उससे पहले भी आपने 51,000 रुपए गुरुकुल को प्रदान किए। तो मैं उनका भी इस परिसर में पहुंचने के लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उनका भी स्वागत। वीर ताली। हमारे मध्य में आदरणीय राजेश आर्य जी, जो प्रसिद्ध हैं, जब वो लेखन करते हैं तो राजेश आर्य आटा ऐसे लिखते हैं, आटा। पानीपत में गांव है, समालखा के पास में। श्री राजेश जी बड़े सौम्य प्रकृति के व्यक्तित्व हैं और मुझे उनका सानिध्य लंबे समय तक गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राप्त हुआ। 2003 से लेकर के 2008-9 तक वहां पर संस्कृत अध्यापक के रूप में आपने कार्य किया। अभी आप राजकीय सेवा में हैं, समालखा के पास में ही आप सेवा दे रहे हैं। लेखनी, जो पंडित लेखराम जी ने कहा कि तहरीर और तकरीर, अर्थात लेखन और वक्तव्य भाषण, ये समाप्त नहीं होने चाहिए। आपको ये दोनों चीजें समाज को के बीच में लेकर के जानी है। आपको यदि समाज में परिवर्तन करना है तो ये दोनों चीजें आपकी धारदार होनी चाहिए।
और पूज्य आदरणीय श्री राजेश जी शास्त्री लेखन अर्थात लेखनी के भी धनी हैं और बहुत अच्छा वक्तव्य भी आपका रहता है, उनका भी वक्तव्य हम सुनेंगे। एक वामपंथी विचारक ने, क्योंकि इतिहास दूषक बहुत हैं हमारे समाज के अंदर, इतिहास को विकृत जो लोग कर देते हैं तो पीढ़ियों की पीढ़ियों को बर्बाद कर देते हैं। आज जब हम अकबर महान पढ़ते हैं और महाराणा प्रताप के लिए 4 लाइन भी हमारे इतिहास के अंदर नहीं है, औरंगजेब को हम महान बताते हैं जिसने हजारों हजारों हिंदुओं का कत्ल किया। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर चढ़ाई करने के बाद, उसको जीतने के बाद केवल जश्न में 30,000 बालक बालिकाओं, स्त्रियों, पुरुषों, वृद्धों सबकी हत्या करवाई और उनके नरमुंडों को काट करके उसकी एक बहुत बड़ा स्तूप बनाया। उसको हम पाठ्यक्रमों में अकबर महान पढ़ते हैं। हर बालक उसको महान कहता है। उसके उजले पक्ष को तो कोई थोड़ा बहुत जो होता है देखते ही हैं, लेकिन उसका जो अंधकार वाला पक्ष है उसकी तरफ हमारा इतिहास उसको लिखने में हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान सरकार ने 8वीं की पाठ्य पुस्तक में कुछ अंश डाले, उसे भी बहुत हंगामा हुआ और बहुत सारी टीवी के ऊपर डिबेट्स हुई। तो राजेश जी ने, एक इतिहासकार है, नाम तो मुझे पता नहीं, राजेश जी बताएंगे, उसने एक पुस्तक लिखी हिंदू इतिहास हारों की दास्तान। आपके हाथ में वो पुस्तक आई, आपने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद में मन विचलित हुआ कि हिंदू हार जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। दीर्घकालीन लड़ाइयां चलती रही। यदि सही से इतिहास को देखेंगे आप तो न तो अकबर का शासन पूरे देश में रहा, देश के ऊपर रहा, न औरंगजेब का रहा। छत्रपति शिवाजी ने नाको चने चबवाए औरंगजेब को। उदयपुर के महाराणा राज सिंह ने जो है उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। छुटपुट लड़ाइयां लगातार चलती रही, एक छत्र शासन कभी उनका नहीं हुआ। लेकिन इतिहास के अंदर हम ये पढ़ते हैं, आपके अंदर वो पीड़ा थी, आपने इतिहास को बड़ी गहराई से टटोला, पढ़ा और उसके बाद आपने पुस्तक लिखी हिंदू इतिहास वीरों की दास्तान। आज हमारे मध्य में विराजमान है। ऐसे इतिहासकारों की आवश्यकता है जो बड़ी गवेषणा के साथ, बड़ी गहराई के साथ विचारों को लेकर के आते हैं और वो अनाम रहते हैं। उनका पता भी नहीं रहता समाज के अंदर कि वो कहीं बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। उन्होंने एक पुस्तक और लिखी महाराणा प्रताप जी के ऊपर, मेवाड़ का सूर्य महाराणा प्रताप, और उस पुस्तक को स्वामी धर्मबंधु जी हैं गुजरात के अंदर, वो बहुत बड़े बड़े शिविर लगाते हैं। उसमें 10-10 हजार बालक बालिकाएं जो हैं शिविर के अंदर, वो राष्ट्र कथा के नाम से शिविर लगाते हैं। तो पूज्य अपने राजेश जी की जो वो मेवाड़ वाली जो पुस्तक है वो पूरी गुजराती के अंदर ट्रांसलेट करके वहां पर बांटते हैं वो हर बार। तो उनकी लेखनी का हम स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। आज हमारे बीच में है तो उन सब का एक बार आदरणीय राजेश जी का भी हम स्वागत करें। वीर ताली। तो ब्रह्मचारी जल्दी शिथिल हो जाते हो, सावधान होकर बैठे। इसके साथ में समकक्ष जितने भी व्यक्तित्व विराजमान हैं, जिनकी उपस्थिति इस गुरुकुल की गरिमा को, गौरव को बढ़ाने वाले हमारे आर्य भद्र पुरुष हैं, वंदनीय मातृशक्ति हैं, और हमारे इन नन्हे मुन्ने बालकों के जो अभिभावक हैं, जिन्होंने एक विश्वास व्यक्त किया है इस संस्थान के ऊपर, और हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके विश्वास को बनाए रखें। विश्वास बनता है बच्चे के निर्माण से, और बालक जब हमारे पास आता है तो वो किस स्थिति में है। और आज आप देखेंगे हमारा एक सत्र जो है 3 बजे तक चलने वाला है। भूख लगे तो भोजन भी चल रहा होगा बीच में, तो भोजन करके वापस आप यहाँ बैठेंगे और ये सत्र 3 बजे तक चलेगा। इसमें बालकों के आप कार्यक्रम अभी देखेंगे। एक सिंगल वन बालक हमने छोड़ा नहीं है। प्रत्येक कार्यक्रम में 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक हर बच्चा हमारा किसी न किसी कार्यक्रम में है। और जो नानाविध प्रतिभा के धनी जो विद्यार्थी हैं वो रात्रि में भी, अभी 4 बजे जो हमारा कार्यक्रम होगा, बहुत सुंदर और भव्य कार्यक्रम, जिसमें इन बच्चों का शक्ति प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। पूरे 2.5 घंटे तक लगातार आपको एक पसीना बहा करके दिखाएंगे। आज आप विद्यालयों में चले जाएं, आपको बुद्धिमान मिल जाएंगे, अच्छे पढ़ने वाले भी मिल जाएंगे,
लेकिन जो आदर्श ये विद्यार्थी प्रस्तुत करेंगे कि विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए और क्या हमारी भावना है, वो यहाँ इस मंच से भी आपको मिलेगी। रात्रिकालीन जो सायंकाल हमारा कार्यक्रम होगा भारतीय व्यायाम प्रदर्शन का, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ में रात्रि के अंदर इन बच्चों के अंदर कलाकार जो छिपा हुआ है, इन बच्चों में जो प्रतिभा छिपी हुई है, अध्यापक का काम, आचार्य काम ही यही होता है कि उसकी प्रतिभा को देखना, समझना और उसके ऊपर काम करना। तो रात्रि के जो हमारे सत्र होगा उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे नाटक, एक ऐसा खोया हुआ हीरा, इतिहास के पन्नों में लाखों लाखों शहीद हमारे इस देश की स्वतंत्रता के लिए शहादत जिन्होंने दी है वो अनाम है। ऐसा ही एक पात्र, स्वतंत्रता सेनानी, बलिदानी, गांव के व्यक्तित्व कि गांव से भी कैसे क्रांति हुई उस समय, उद्यमी राम जी, उनका भी एक कथानक लेकर के बहुत सुंदर यहाँ पर शाम को जो है एकांकी देखने को मिलेगी। और एक वर्तमान परिदृश्य के अंदर लोभ के कारण जो है हम आजकल बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं, तो उसके ऊपर भी एक बहुत सुंदर नाटक हमारे विद्यार्थियों ने तैयार किया है, वो भी देखने को मिलेगा। और कल भी पूरे दिन हमारे लगभग 1 बजे तक के सुंदर कार्यक्रम इन ब्रह्मचर्य ने तैयार किए। केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही 200 के आसपास विद्यार्थी हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने प्रतिभा के धनी हमारे छात्र हैं। और 400 के 400 विद्यार्थी हमारे 425 विद्यार्थी हैं, सब के सब हमारे शारीरिक प्रशिक्षण के अंदर भी हैं। और आज हमारे कुछ विद्यार्थी खो खो के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, समय के साथ आपको बताएंगे गुरुकुल के अंदर कितनी सारी उपलब्धियां इन विद्यार्थियों ने अर्जित की है अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव रख करके। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी और आए हुए मानव वीर ताली। धन्यवाद।